Hello everyone, this is Sachin Dakoria and welcome back to our React.js कंप्लीट सीरीज के एक और न्यू लेक्चर में। इस सीरीज में हम React.js को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। आज के लेक्चर 14 में हम सीखेंगे कि React में रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल करते हैं और यूजर की सिलेक्टेड वैल्यू को स्टेट में कैसे स्टोर करते हैं और डिफॉल्ट सिलेक्शन कैसे सेट करते हैं। ये कंसेप्ट रियल वर्ल्ड फॉर्म्स और प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होता है, इसलिए आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए चलिए चलते अपने कोड की तरफ। और ये हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया React.js का और हम आ गए अपनी फाइल app.jsx के अंदर। हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले एक h1 टैग बना लेते हैं। h1 टैग बनाया और इसके अंदर लिख लेते हैं अपनी मैंने लिख लिया फॉर्म एग्जाम्पल, ठीक है। और इसको सेव करके मैं अपना टर्मिनल से प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ एंटर रन डेव। और ये अपना लोकल होस्ट कितने पे स्टार्ट हुआ है, आई थिंक 5173। तो मैं इसको यहाँ पर लोकल होस्ट 5173 पे स्टार्ट कर लेता हूँ और ये अपना जो मैंने H1 में लिखा था वो यहाँ पे प्रॉपरली शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अपना प्रोजेक्ट सही से रन कर रहा है। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आके एक S3 टैग बना लेता हूँ S3 और इसके अंदर लिख लेता हूँ जेंडर, ठीक है, जेंडर। अब क्या करना है मुझे, मैं बनाऊंगा एक इनपुट बनाया और इसका टाइप रहेगा आपकी बार अपना रेडियो सेव किया मैंने और यहाँ पे देखिए जेंडर लिखा गया और ये अपना रेडियो बटन बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू क्या सेट करता हूँ, मैंने इसकी वैल्यू सेट कर ली मेल कर ली और आईडी मैं इसकी क्या दे देता हूँ मेल, ओके। और अगर मैं इस पे चेक करूंगा चेक्ड तो क्या वैल्यू आएगी, तो जेंडर की वैल्यू मैं क्या सेट करवा देता हूँ मेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है चेक्ड वाली, ये याद रखना, ओके। और मैं इसका नेम भी लिख लेता हूँ, क्या नेम लिख दिया मैंने जेंडर, ओके। अब मैं क्या करूंगा और इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं मेल, सेव करके चेक करते नहीं आई, तो अभी के लिए मैं इस वैल्यू को हटा लेता हूँ। इस नेम जेंडर को इसको भी हटा लेते, सेव करके फिर चेक करते हैं। यहाँ पे ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड इसको इंस्पेक्ट में देख लेते क्या एरर आ रही है। कंसोल में आए और चेक करते हैं कि जेंडर इज नॉट डिफाइंड एट app.jsx 10 पे। तो हम यहाँ पे आते हैं वापिस, अरे हाँ ये जेंडर की वैल्यू क्या है, स्टेट की वैल्यू है। तो हमने इसको पहले ही डिफाइन कर दिया, तो मैं इसको क्या करता हूँ अभी के लिए मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। और सेव करके अब दोबारा से आते हैं यहाँ पे और ये आ गया, इसको मैं अब हटा देता हूँ। अब लिख लेते हैं यहाँ पे अपनी वैल्यू और वैल्यू अपनी मेल और नेम लिख लेते हैं क्या जेंडर, इतना ठीक है। सेव किया, अब ये तो होगी मेल के लिए। अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, फीमेल भी चाहिए, है ना। तो मैं एक इनपुट और बना लेता हूँ, इसका टाइप रेडियो, आईडी इसकी क्या रहेगी फीमेल एंड वैल्यू इसकी क्या रहेगी मेल की जगह फीमेल
एंड नेम जेंडर हो गया और वैल्यू आ जाएगी इसकी क्या, फीमेल। सेव करके चेक करते हैं तो ये अपने दो रेडियो बटन बन चुके हैं, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर ऑन चेंज लगाते हैं दोनों के अंदर। मैंने लगाया ऑन चेंज। ऑन चेंज से पहले मैं क्या करता हूँ, इनकी एक स्टेट बना लेता हूँ जहाँ पे इनकी मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा। मैंने दो स्टेट बनाई। कॉन्स्ट स्टेट आपको पता ही कैसे बनाते हैं, जेंडर और सेट जेंडर और यूज स्टेट, ऊपर इंपोर्ट हो गया। और इनिशियल वैल्यू में क्या सेट कर देता हूँ, मैंने सेट कर दी मेल। ओके तो जेंडर की वैल्यू क्या होगी, मेल। अब इसमें मैं बाद में कुछ भी सिलेक्ट करूंगा, मैं मेल सिलेक्ट करूँ या फीमेल सिलेक्ट करूँ, वो वैल्यू अपडेट होके कहाँ पे आएगी, सेट जेंडर में। ठीक है, और वो वैल्यू की क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अब मुझे देखना भी है तो मैं यहाँ लिखूंगा, पी लिखा मैंने और यहाँ लिखा जेंडर और यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, जेंडर। तो जेंडर की क्या वैल्यू है, मेल। मैं सेव करके चेक करता हूँ क्या वैल्यू दिखाई दे रही है, मेल ही दिखाई दे रही है। अब मुझे क्या करना है कि जब भी मैं फीमेल सिलेक्ट करूँ यहाँ पे फीमेल आ जाए, मेल सिलेक्ट करूँ यहाँ पे मेल आ जाए। ओके, तो उसके लिए क्या होगा मैं ऑन चेंज बनाता हूँ। ठीक है, ऑन चेंज में एरे फंक्शन और सेट जेंडर के अंदर एक इवेंट ले लेते हैं ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और अब वो आएगा सेट। सेट के अंदर जेंडर की क्या वैल्यू आएगी, मेल। इतना ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से। और सेम काम मैं किसके अंदर कर दूंगा, फीमेल के अंदर। यहाँ पे आगे फीमेल और सेट जेंडर के अंदर ई डॉट आर के डॉट वैल्यू। ठीक है, अब सेव करके अपने यहाँ पे आते हैं। इनिशियल वैल्यू मेल, मैंने फीमेल सिलेक्ट करी तो यहाँ पे फीमेल आ गया, मेल सिलेक्ट करी मेल आ गया। तो ऐसे हम रेडियो बटन को हैंडल करते हैं। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन भी देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन क्या मुश्किल चीज है, मैंने बनाया H2। ठीक है, और H2 के अंदर लिख दिया मैंने सिटी। सिटी लिखने के बाद मैंने बनाया सेलेक्ट। ओके सेलेक्ट के अंदर इनको नेम और आईडी को, इन दोनों को मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा मैं वैल्यू। वैल्यू ले ली मैंने सिटी और ऑन चेंज लगा के इसके अंदर एरे फंक्शन बना के इसके अंदर पास कर दिया मैंने ई, और ये बन गया सेट सिटी। ये हम वो बनाएंगे, अपनी स्टेट बनाएंगे, उसके अंदर लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इतना ठीक है। अब सेलेक्ट के अंदर अब हमको ऑप्शन भी तो देने हैं। ऑप्शन बनाए, इसकी वैल्यू पास कर दी मैंने दिल्ली, और यहाँ भी क्या आएगा, दिल्ली। इनको कॉपी करके मैं 2 बार लिख लेता हूँ और अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मुंबई, या कुछ भी आप सिटी ले सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगी हरियाणा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मुंबई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हरियाणा। ओके, मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे मैं पी टैग बनवा लेता हूँ एक, जहाँ पे मैं इसका रिजल्ट देखूंगा, और मैंने लिखी सिटी
और यहाँ क्या आएगा, सिटी। अब इनकी वैल्यू को स्टोर भी करवाना है, तो हमने क्या ली, स्टेट ली और यहाँ लिखा सिटी, और दूसरी आ जाएगी सेट सिटी और यूज स्टेट। इनिशियल वैल्यू में मान के चलता हूँ क्या, दिल्ली। सेव किया और यहाँ आते हैं, इनिशियल वैल्यू देखिए यहाँ दिल्ली दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने इस पी को इसके अंदर ही लिख दिया, इसको बाहर लिखा जाएगा ये। अब सेव करके अब जाके चेक करते हैं हम। अब मैंने सिलेक्ट की हरियाणा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हरियाणा, और दिल्ली सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गई दिल्ली। तो ऐसे इसको रेडियो को और ड्रॉप डाउन को स्टेट से हैंडल करते हैं। अब इंटरव्यूअर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें हमसे वो पूछ सकता है कि रिएक्ट में रेडियो बटन की वैल्यू कैसे लेते हैं, ऐसे स्टेट से लेते हैं, हमने देखा अभी। डिफॉल्ट सिलेक्टेड रेडियो कैसे सेट करते हैं, ऐसे करते हैं, अभी हमने कोड से ही करके देखा है। और ऑन चेंज का क्या रोल है, ताकि ये बार बार चेंज हो, उसके लिए ऑन चेंज यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।